चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। आज आप लोग का जो क्लास होगा वो है, कौन सा क्लास होगा? वो है कैन और मे का निगेटिव फॉर्म को हम लोग देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस इसमें कैसे बनते हैं, कौन से रूल से बनते हैं, तो ऐसे सेंटेंस हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जब कैन और कुड होता है, कैन और कुड को यूज करते हैं, कैन और मे को यूज करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कौन से रूल से बनाते थे, ये सब पिछले क्लास में आप लोग को देख लिए थे, है ना। जैसे कि कैन है, तो ये क्रिया प्लस सकता है, सकती है, सकते हैं, ऐसे हिंदी वाक्य के सेंटेंस में लास्ट में लगे हुए होते हैं। कैन का यूज कहाँ करना था और मे का यूज कहाँ करना था, कैन का यूज करते हैं तो कैसी सेंटेंस यूज करते हैं, क्षमता और योग्यता में, परमिशन लेने में करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब चीजें आप लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है निगेटिव। अफर्मेटिव के लिए हम लोग ये देखे थे कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स कि वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल से हम लोग ऐसे सेंटेंस को बनाते थे जैसे कि वह तैर सकता है। तो इसमें बताइए कि ये क्षमता और योग्यता वाला सेंटेंस है या फिर संभावना वाला सेंटेंस है। मे कहाँ पे यूज करते थे, जैसे कि मे को संभावना वाले सेंटेंस में हम लोग यूज करते थे और कैन को यूज करते थे क्षमता और योग्यता वाले सेंटेंस में हम लोग यूज करते थे। तो ये सब आप लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। तो जाइए इसके जस्ट पिछले जो क्लास है, पिछला जो क्लास है उसमें आप लोग को दिख जाएगा, उससे आप लोग यहाँ पे सीख सकते हो। तो जाइए, जो लोग नहीं किए क्लास को वो लोग कीजिए और नोट का फॉर्म निगेटिव सेंटेंस को भी इसके बाद समझिए, ठीक है। तो चलिए, आज जो हम लोग देखेंगे वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि निगेटिव में इसका रूल कैसे होता है, रूल्स। तो सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कैन प्लस नोट क्या हो जाता है, कांट होता है ना। शॉर्ट में हम लोग ऐसे बोलते हैं कांट। मे प्लस नोट, इसका ये होगा या नहीं होगा, आप लोग कमेंट में फटाफट लिखिए कि ये गलत है या सही है। तो इसके बारे में आप लोग लिखिए, यहाँ पे गलत होगा या सही होगा। तो ये ऐसा, जैसा कि कांट हम लोग कैन नोट को कांट यूज करते हैं, तो मे नोट को म्यांट नोट कर देना, ये यहाँ पे गलत होगा, है ना। ये ऐसे दिखाया गया है कि ऐसे जैसे ये बन सकता है, तो इस तरह से मे के साथ भी नोट लगा करके ऐसे बन सकता है क्या, तो ऐसा नहीं बन सकता है। तो ये आप लोग यहाँ पे कट कर लेंगे, गलत कर लेंगे, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा यहाँ पे हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है, जो कि टाइपिंग वाले ने यहाँ पे छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल आप लोग को समझ में नहीं आएगा और किसी को भी जल्दी से समझ नहीं आता है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, रूल समझ में आ गया, कैन और मे कहाँ पे यूज करना है ये समझ में आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज क्यों हो रहा है, कैसे सेंटेंस में यूज होगा, तो ये सब सारी बातें जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा जा सकता है। इसलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ रखा हुआ है ना। तो देखिए, आइए देखिए एग्जाम्पल है, वह नहीं पढ़ सकता है। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है कि वह नहीं पढ़ सकता है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। वह का क्या होता है, तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ये है सब्जेक्ट। अब नहीं का क्या होता है, यहाँ पे नॉट हो जाएगा। पढ़ना का क्या होता है, पढ़ना की क्या होता है, रीड होता है। और ये यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए कि ये संभावना वाले सेंटेंस है या फिर संभावना वाले हैं, या कौन सी सेंटेंस है, कैन वाले हैं या मे वाले, तो संभावना वाले हैं या अनुमति वाले हैं, योग्यता वाले हैं या फिर क्षमता वाले हैं, कौन सी सेंटेंस है, या आप लोग को पिछली क्लास में बताया गया था, तो वहां से आप लोग सेंटेंस पहचान पा रहे होंगे, तो आप लोग पहचान लिए होंगे कि वह नहीं पढ़ सकता है कैसी सेंटेंस है, ये संभावना वाली है या अनुमति वाली है या योग्यता क्षमता वाली है, ये कौन सी सेंटेंस है। तो आप लोग यहाँ से पहचानिए और कोट कीजिए, है ना।
तो ये क्या कह रहा है कि वह नहीं पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, तो ही, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही कांट रीड, ही कांट रीड, है ना। तो ही मीन्स क्या होता है, वह नहीं पढ़ सकता, नहीं का क्या होता है, नोट, पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो ही कांट रीड, हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, इसी तरह से समझेंगे। वे लोग नहीं आ सकते, वे लोग नहीं आ सकता है, वे लोग क्या कर सकता है, नहीं आ सकता है, तो दे में नॉट कम, दे में नॉट कम। तो इस तरह से सेंटेंस जो होंगे, तो आप लोग ऐसे सेंटेंस को बहुत अच्छे से बना पा रहे होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग को ये सारी चीजें बताई गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये फटाफट कमेंट में ये बताइए कि ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है या राइट है, या आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। चलिए देखते हैं, वे लोग नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वे लोग नहीं आ सकता है तो कैसे बनाएंगे, दे में नोट कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप, है ना। तो ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग को सेंटेंस को बनाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, किसी को कहा जा रहा है यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे हम लोग ऐसे सेंटेंस को, तो बस इस रूल पे हम लोग को, जो स्क्रीन पे आप लोग को ये रूल दिख रहा है, इस रूल पे हम लोग को पुट कर देना है, जो और सेंटेंस को समझना है कि ये कौन सी सेंटेंस है। सबसे पहले तो सेंटेंस को समझना होगा कि ये कौन सी सेंटेंस है, योग्यता वाली सेंटेंस है, क्षमता वाली सेंटेंस है, या अनुमति वाली सेंटेंस है, इसमें कैन यूज होगा या मे यूज होगा। बस सिंपल सी बात है, आप लोग सिंपल सी बात को ध्यान से सुन लो, बाकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तुम का क्या होगा, यू। अब यहाँ पे कांट लगा हुआ है, अब आप लोग कमेंट में फटाफट ये बताइए कि कांट यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, कैन नॉट यूज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट यूज क्यों किया गया है, नहीं का क्या होता है, नॉट, और कैन क्यों यूज किया जा रहा है, बताइए। सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पिछली क्लास में ये बताया गया था कि कैन कैसे सेंटेंस में यूज करना है और मे को कैसे सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कैसे ये होगा, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो का कैसे बनेगा, यू कांट स्पीक इंग्लिश, बोलना का क्या होता है, स्पीक, और क्या नहीं बोल सकता, अंग्रेजी, इंग्लिश नहीं बोल सकता, ठीक है। तो यू कांट स्पीक इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इसी तरह से हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता, ऐसा है कि मैं इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकता, बहुत ही वास्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, तो ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं बोल रहा है, तो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे हिंदी में देखेंगे कि मैं लिखा हुआ है, तो ये मैं नहीं होगा, मैं से मैं इस प्रश्न को, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रॉन्ग है, गलत है, तो आप लोग अपने नोटबुक में जब आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे, तो उसमें यहाँ पे मैं कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं का तो आई आई होता है क्या, मैं का आई होता है ना। तो देखिए, मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता, तो ऐसे कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, बस ये स्क्रीन पे जो रूल दिख रहा है, इस रूल पे ही पुट कर देना, आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पल को लेकर के समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, है ना। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को समझ में आ गया है फटाफट कमेंट में लिखिए, यस मैम समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग फटाफट कमेंट में लिखिए कि मैम समझ में आ रहा है। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग आज ये भी देखेंगे कि इसका इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, इसका रूल कैसा होगा, और कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंसेस होते हैं। तो आपको ये पता होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंस होते हैं, तो ये देखिए, जैसे कि क्या, कहाँ, क्यों, जैसे ये सब लगे हुए होते हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं।
तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का क्या रूल होता है, जैसे कि WS क्वेश्चन होता है ना हमेशा, जैसे क्वेश्चन मार्क लगे हुए होंगे, जैसे क्या होगा, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, तो ये सारे लगे हुए होते हैं, इसीलिए शॉर्ट में इसको दिखाया गया है कि WH क्वेश्चन लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, QW है ना। तो QW का मतलब क्या होता है, बताओ। क्वेश्चन वाले वर्ड, क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, सब चीजें क्वेश्चन वाले होंगे, क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए होते हैं। तो देखिए QW, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग को लिख दिया गया, प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा, क्योंकि निगेटिव, इसमें निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, तो इसलिए अलग रूल ना दिखा करिए, ताकि आप लोग को ज्यादा ना पढ़ना पड़े, ज्यादा नहीं लिखना पड़े, इसलिए आप लोग को एक ही सेंटेंस में इंटरोगेटिव का निगेटिव, निगेटिव फॉर्म वाले सेंटेंस और इंटरोगेटिव का जैसे सेंटेंस होते हैं, तो वो सारी रूल दोनों का एक ही में दे दिया गया है, ठीक है। तो इस पे आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नोट को ऐड किया गया है, नोट को ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए, सब लोग को समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसी तरह से समझिए और नोट्स कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, है ना। तो चलिए, इसके बाद नोट के बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, वो का क्या मतलब है यहाँ, यहाँ पे तो वो का वो क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क जरूरी होगा, जरूरी इसलिए होगा क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे लास्ट में कब, क्यों, कहाँ, कैसे ऐसे लगे होंगे, तो ऐसे सेंटेंस में तो क्वेश्चन मार्क्स होता ही है ना, क्वेश्चन मार्क जरूरी है लगाना। चलिए, तो हम लोग देखेंगे इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि क्या तुम मेरे लिए यह काम कर सकते हो। ऐसा हम लोग किसी से क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम मेरे लिए यह काम कर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए यह काम कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या रूल होगा, तो इसके लिए यही रूल होगा जो आप लोग स्क्रीन पे, जो आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना। जो आप लोग को बेबी, ये दिखेगा ना पार्टिसिपेट वन, नहीं नहीं दिखेगा, तो काट दीजिएगा, ठीक है, बीच में बोल दिया मुझे। तो देखिए आप लोग, हम अब बताएंगे आप लोग को इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंसेस होंगे, कैसे इसका रूल होगा, आप लोग एक बार रूल को देख लेंगे स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, WS क्वेश्चन लिख लो, या QW करके डॉट करके यहाँ पे लिख सकते हो, प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स की वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसके जो सेंटेंस होंगे हिंदी वाक्य में, जैसे सेंटेंस होंगे, जैसे या इंग्लिश में होगा तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, ऐसा कुछ इंग्लिश में लगे हुए होंगे, और हिंदी में ऐसा होगा क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, ऐसे। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इस रूल के थ्रू बनाते हैं, इस रूल के थ्रू बनाते हैं। तो रूल हमारा जैसा कि स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, यही रूल होगा, और इस रूल से ही हम लोग बनाएंगे। जैसा हिंदी का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल, क्योंकि ज्यादा अच्छे से समझा पाता है, ज्यादा अच्छे से क्लियर कौन कर पाता है, तो हमारा एग्जाम्पल कर पाता है ना। तो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, चलिए फटाफट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम मेरे लिए यह काम कर सकते हो, ऐसा हम लोग किसी से क्वेश्चन करते हैं ना, क्या तुम मेरे लिए यह काम कर सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन किसी ने किसी से किया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस रूल से हम लोग बनाएंगे। ये रूल हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले WH क्वेश्चन को ढूंढना है। आप WH क्वेश्चन को
ढूंढते हैं तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि क्या है, क्या तुम मेरे लिए यह काम कर सकते हो। अब क्या है, क्या का क्या होता है, व्हाट होता है ना, व्हाट, व्हाट होता है सबको ये पता है। लेकिन जब क्या स्टार्टिंग में लगता है तो यहाँ पे ये एक चीज आप लोग को, एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये क्वेश्चन हम लोग यस, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन होता है, किसी ने किससे क्वेश्चन पूछा तो उसमें ज्यादा डिटेल में आंसर ना दे करके हम लोग ऐसे यस नो टाइप का क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग यस और नो में आंसर दे देते हैं किसी को, कि जैसे ये क्वेश्चन है कि क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, तो नो, नहीं, नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस नो, यस नो भी आंसर दिया जा सकता है, तो ऐसे सेंटेंस को हमें पहचानना होगा कि ये डिटेल में देने वाले आंसर है या फिर शॉर्ट में यस नो में निपटाने वाले सेंटेंस है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, या आपको सेंटेंस को जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हमें इसको कैसे, यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है या फिर डिटेल में देने वाले आंसर है, डिटेल में देने वाले क्वेश्चन है। तो हमें ये सेंटेंस को पढ़ करके पता लग जाता है ना। तो चलिए देखते हैं, बाकी रूल सेम होता है, आपको यहाँ से समझना होगा कि यहाँ पे क्या तुम मेरे लिए यह काम कर सकते हो, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। अब अब क्या कहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट में। अब बीच में क्या होता तो ये क्या होता, ये बीच में जो हिंदी वाक्य के सेंटेंस में यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, अगर ये क्या बीच में होता तो ये कैसे बनता। जरा जिन लोगों को पता है वो कमेंट में बताइए कि कैसे बनता, और ये लास्ट में दिया हुआ है तो ये कैसे बनेगा, और ये कौन सी क्वेश्चन है, यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है या डिटेल में देने वाले क्वेश्चन है, बताओ। तो ये कमेंट में लिखो आप लोग कि कौन सी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। जिन लोगों से बन गया सबका लगभग ठीक है, और जिन लोगों से नहीं बना है वो लोग देखिए कि यहाँ पे कैसे बनेगा। तो हम लोग उस रूल पे जाएंगे, डब्ल्यू एस क्वेश्चन बोलता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एस क्वेश्चन ढूंढ लिया गया है, तुम मेरे लिए क्या काम कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसके बाद मे या कैन यूज करना है, मे या कैन यूज होगा, है ना। तो मे या कैन हम लोग यहाँ पे चिपका लिए। अब यू का क्या होता है, तुम, ठीक है। यू का क्या होता है, तुम मेरे लिए, तुम मेरे लिए यह काम कर सकते हो। तो कैन या मे, यू डू दिस वर्क फॉर मी। अब यहाँ पे आप इसको हटा के बोल सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, या मे यू डू दिस वर्क फॉर मी, बताइए। और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें, जिन लोगों को समझ में आ गया फटाफट लिखिए कि यस मैम समझ में आ गया, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो भी लिखिए कमेंट में कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। तो आप लोग को दोबारा बताया जाएगा कि मैम, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मैम मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आप लोग को ये दोबारा बताया जाएगा कि कैसे समझना है, ठीक है। तो आप लोग अगर समझ गया हो तो फटाफट कमेंट में लिख दो बच्चा कि समझ में आ गया। चलिए, हाँ सबको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वह कहाँ जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी से कोई पूछ रहा है, कोई बच्चा ही भूल गया है तो पूछता है वह कहाँ जा सकता है, मिल नहीं रहा, कहाँ जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग ये देखो, है ना, आप लोग ये कहाँ, वह कहाँ जा सकता है, कहाँ बीच में आया है। अगर ये कहाँ पहले होता या क्या पहले होता तो क्या होता, तो क्या होता, कैसे बनता, कहाँ है तो कैसे बन रहा है। तो वह कहाँ जा सकता है, तो पहले हम लोग को क्या ढूंढना है, डब्ल्यू एस क्वेश्चन को ढूंढना है, कौन सा है, कहाँ, कहाँ का क्या होता है, वेयर। तो वेयर को पुट कर लिए। अब कहता है कि इसके बाद कैन या मे को यूज कर लो, तो हमने यहाँ पे कैसी सेंटेंस है, संभावना वाली, योग्यता वाली, क्षमता वाली। तो आप लोग यहाँ पढ़ करके समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सी सेंटेंस है, क्योंकि आप लोग को अब तक 74 बार बता दिया गया होगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। तो वेयर कैन ही गो, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क।
तो बस आज के लिए इतना ही है, और ये बहुत ही अच्छा था क्लास। किन किन लोग को अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया है। आप लोग जाओ और प्रैक्टिस करो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, और प्रैक्टिस करना ही होगा। और वह फॉर्म जो है आप लोग को और दिया जाएगा कैसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वर्ड का भी बहुत जरूरत होता है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और ये बताइए, कमेंट में लिखिए कि समझ में आया या नहीं आया। और गाइस, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि आप लोग को नेक्स्ट क्लास क्या आने वाली है ये आप लोग को नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, बाय बाय।